Good morning, students. Now we start with chapter 2, interpolation with equal intervals. देखो फर्स्ट डेफिनेशन इंटरपोलेशन क्या है. व्हाट इज इंटरपोलेशन? इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन. इंटरपोलेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन और एंट्री फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल with the help of its given set of values which may be at equal interval or at equal interval. इंटरपोलेशन क्या है? इंटरपोलेशन एक प्रोसेस है कि एस्टिमेट करनी है हमने फंक्शन की वैल्यू किसी भी इंटरमीडिएट वैल्यू के लिए, आर्गुमेंट की किसी बीच में आर्गुमेंट की किसी भी वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एंट्री जो हमें फाइंड आउट करनी है फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ डाटा उससे. अब जो वो आर्गुमेंट्स हैं वो आपके इक्वल इंटरवल पे भी हो सकते हैं और अनइक्वली भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं. यहाँ इस यूनिट में जो हम काम करेंगे वो इक्वल इंटरवल्स के साथ काम करेंगे. Let us assume the function y equal to f of x is known for certain values of x, say for x nor x1, x2 up to so on xn s. कि इन आर्गुमेंट्स की वैल्यूज के लिए ये फंक्शन की वैल्यूज दे रखी हैं. द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स corresponding to x equal to xi, where xi lying between x1 to x1 with the help of given data is called interpolation. Interpolation क्या है? वो प्रोसेस कि हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें corresponding to values of x, और वो x की वैल्यू जो है वो इनके बीच में लाई करती है. मीन्स जो हमें डाटा गिवन है एक्स नोर से लेके एक्स एन तक के कोरस्पॉन्डिंग जो हमें फंक्शनल वैल्यूज जो हमें ये गिवन है, अगर हमें उस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एक्स की उस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो एक्स नोर से एक्स एन के बीच में लाई करती है उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरपोलेशन. ठीक है. और एक्सट्रापोलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स corresponding to x equal to xi where either xi less than x nor or xi is greater than xn. कि अगर जो हमें टेबुलर वैल्यूज दे रखी हैं, जैसे यहाँ दे रखी हैं फॉर एग्जांपल 1961 से लेके ये x की वैल्यूज हैं 1961 से लेके 2001 तक, अगर x की जो वैल्यू है इनके बीच में से किसी वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग अगर y की वैल्यू निकालनी है तो वो इंटरपोलेशन हमारा. ठीक है. और अगर x की वैल्यू 1961 से कम हो या 2001 से एक्सीड कर जाए उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रापोलेशन बोलते हैं. ठीक है. For example, if the population of a town during the last 5 census is as given below, then the process of finding the population for the year 1965 के लिए अगर आपको निकालना है, मीन्स इनके बीच में किसी वैल्यू के लिए निकालनी है तो वो इंटरपोलेशन है. while the process of finding the population for the year 2005 के लिए अगर हमें निकालनी है तो वो हमारा क्या है? एक्सट्रापोलेशन है. The exact form of the function is generally unknown. जो exact form है फंक्शन की वो जनरली हमें पता नहीं होती है, or even if known, it is usually of a complicated nature. Hence, for interpolation purpose, we have to depend on finite difference method. All finite difference methods are based on the following assumptions. क्या assumption पे based है? The given function is a polynomial. हम मान के चलेंगे is a polynomial है वो x में in x. The degree of polynomial depends upon the number of given values of the function. In general, if n plus 1 values अगर आपको given है तो हम क्या लेके चलेंगे? fx is a polynomial of degree n unless stated otherwise. जब तक हमें गिवन ना हो, स्टेट ना कर रखी हो, तो अगर n+1 आपको वैल्यूज गिवन है तो उसके लिए हम मान के चलेंगे पोलिनोमियल हमारी n डिग्री की है. The values of the function should be either in increasing or in decreasing order. That is, there should not be sudden jump or fall in the values of function in the interval under consideration. जो फंक्शन की वैल्यूज आपको दे रखी होंगी वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी. सडन फॉल और जंप उसमें नहीं होगा. ये भी हमारे सेकंड assumption है. In this chapter we shall discuss the Newton's forward and Newton's backward formula for interpolation when the values of arguments are equally spaced. ये जो हमारा चैप्टर है वो इक्वल इंटरवल्स पे है, मींस इक्वल स्पेसिंग पे काम करेंगे. और दो हम इसमें इंटरपोलेशन के दो मेथड डिस्कस करेंगे, न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला. न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला आपका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से कोरस्पॉन्ड करेगा और न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला जो है वो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल से. ठीक है. तो ये फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये इनका प्रूफ भी आता है एग्जाम में. तो न्यूटन्स geometry formula for forward interpolation. Let y is equal to fx be a function of x which assumes the value f of a plus h, f of a plus 2h up to so on, f of a plus nh for n plus 1 equidistant values. ये आपकी x की वैल्यूज हैं a plus h up to so on a plus nh, और ये आपकी फंक्शन की वैल्यूज. ये जो वैल्यूज हैं सारी इक्विडिस्टेंट है, मींस इक्वल इंटरवल पे हम काम करेंगे. और टोटल n+1 वैल्यूज आपको गिवन है. हमने एज्यूम कर लिया अगर n+1 वैल्यूज हैं कि जो fx है वो पोलिनोमियल है हमारा कितने डिग्री का? n डिग्री का. एंड वी में राइट इट एज f ऑफ x. अगर n डिग्री का पोलिनोमियल है तो n डिग्री के पोलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं? a नोर, ये कांस्टेंट है, a नोर a1 a2 अप टू सो ऑन an, a नोर प्लस a1 के साथ x माइनस a, a2 के साथ हमने सेकंड डिग्री का लिखेंगे तो x माइनस a,
x माइनस, ये ऊपर बार जो है वो पैरेंथेसिस को डिनोट कर रहा है, मींस x माइनस a प्लस एच, फिर a3 x माइनस a प्लस एच, x माइनस a प्लस 2h अप टू सो ऑन। आप देख रहे हो कि जो हमारा सफिक्स यूज हो रहा है उतनी ही हम टर्म्स लिख रहे हैं। जैसे यहाँ 2 टर्म्स प्रोडक्ट में है, 3 है तो 3 टर्म्स प्रोडक्ट में है, ऐसे n है तो n टर्म्स प्रोडक्ट में है, लेकिन यहाँ जो टर्म्स आएंगी, ये 2 है तो a प्लस एच लास्ट टर्म आ रही है, 3 है तो a प्लस 2h है लास्ट टर्म, an है तो लास्ट टर्म आएगी a प्लस n माइनस 1h आएगी। ये n और a1 a2 अप टू सो ऑन an जो हमने यूज किए हैं, ये हमने कॉन्स्टेंट्स हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं। मीन्स हमने ये पोलिनोमियल बना ली n डिग्री की, ठीक है। नाउ पुटिंग, अब जो ये x को, जो ये x है उनको हमने वैल्यूज देनी है, क्योंकि x जो आर्गुमेंट्स था उनकी वैल्यूज थी a प्लस एच a प्लस 2h अप टू सो ऑन a प्लस nh 1 में पुट करनी है। एक बार हम x को क्या पुट करते हैं, a। जब हम x को a पुट करेंगे तो आप ध्यान से देखो तो सारी एंट्री, सारी टर्म्स आपकी जीरो हो जाएंगी, ये वाली टर्म सारी, सिर्फ क्या बचेगा आपका a नोर। जब x को a प्लस एच पुट करते हो तो फर्स्ट 2 टर्म्स बचेंगी a नोर और a1 a प्लस एच माइनस a h, बाकी सारी टर्म्स जो है क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ से एफ ऑफ ए इक्वल टू ए नोट तो कैलकुलेट हो गया। यहाँ से अब हमने a1 कैलकुलेट करना है, तो a1 कैलकुलेट करने के लिए a1 एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ए नोट की आपने वैल्यू रखनी है। ए नोट की वैल्यू रखने के बाद आपके पास आया एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और ये क्या बन गया, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल एफ ए। न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूले में फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आपने यूज करना है, ठीक है। ये आ गया आपके पास। नाउ यहाँ से अब हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई डेल एफ ए अपॉन एच। ऐसे ही हमने अब x की वैल्यू पुट करेंगे a प्लस 2h। जब x की वैल्यू a प्लस 2h रखोगे अपने फॉर्मूले में, ये रहा आपका, तो फर्स्ट 3 टर्म्स बचेंगी आपकी a नॉर a1 x माइनस a2, जब a प्लस 2h रखोगे, और जैसे a प्लस 2h रखोगे, क्योंकि बाकी सारी टर्म्स में a प्लस 2h विद नेगेटिव साइन प्रेजेंट है, तो सारी टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगी, वेनिश हो जाएंगी। अब आपने यहाँ से ए नोर ए वन निकल चुका है, A2 आपने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हमने A2 को एक तरफ रखा, बाकी टर्म्स को एक साइड रख लिया। तो यहाँ से हमने ए नोर और A1 की वैल्यू पुट करनी है। ये वैल्यू हमने पुट कर दी, ए नोर की वैल्यू एफ ऑफ ए और A1 की वैल्यू डेल एफ ए बाय एच पुट कर दी, ठीक है। तो यहाँ से एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए माइनस 2, या एच तो कैंसिल हो गया। अब डेल एफ ए, लेकिन हमें तो सोल्व करना है इसको, तो डेल एफ ए की वैल्यू दोबारा हम बैक सब्सिट्यूट कर रहे हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। सोल्व करना है आपने इसको। सोल्व करके ये एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू 2 बार आ रही है, लेकिन एक बार एफ ऑफ ए प्लस एच को ए प्लस 2h के साथ लिखो, एक बार इसको एफ ऑफ ए के साथ लिखो। ये आपका क्या बन गया, डेल फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल एफ ऑफ ए प्लस एच, और ये बन गया डेल एफ ऑफ ए, ठीक है। और ये क्या बन गया, डेल ऑलरेडी है तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर चल गया ना, डेल टू एफ ऑफ ए, तो यहाँ से A2 की वैल्यू आ गई। तो सिमिलरली हम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका एक पैटर्न, एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। तो यहाँ से हमारी ए एन हमारा निकल चुका है, डेल एन एफ ऑफ ए अपॉन एन फैक्टोरियल एच रेज टू पावर एन। अब ये एन और A1 A2 A3 जो भी हमने सारी वैल्यूज निकाल ली, ये सारी वैल्यूज जो हमने पोलिनोमियल कंसिडर की थी उसमें ये वैल्यूज हमने क्या करनी है, पुट करनी है। एन और A1 A2 ये वैल्यूज ये पुट कर चुका है, पुट करके आपका एफ ऑफ एक्स ये आ गया। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स ज्योमेट्री फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज यूज मेनली फॉर इंटरपोलेटिंग द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स नियर द बिगिनिंग ऑफ द सेट ऑफ टेबुलेटेड वैल्यूज। जो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला जो है, वो हम मेनली हम कब यूज करते हैं, जब हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है निकालनी हो, कहाँ, नियर द बिगिनिंग ऑफ द टेबल। उस टेबल के बिगिनिंग में अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो हम फॉरवर्ड फॉर्मूला इंटरपोलेशन यूज करेंगे। और अगर हमें एंड में से वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, नियर द एंड अगर हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम बैकवर्ड वाला यूज करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें हमने पुट क्या किया, u को हमने पुट किया x माइनस ए बाई एच। आप देख रहे हो ये x माइनस ए हर एक में आ रहा है, तो ये x माइनस ए बाई एच को हमने u पुट किया है, तो x की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल दी a प्लस यू एच, ठीक है। वेयर x इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच वैल्यू ऑफ फंक्शन इज टू बी इंटरपोलेटेड। ये x क्या है, ये x वैल्यू वो है जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमें फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो x माइनस ए इज इक्वल टू यू एच, x माइनस ए इज इक्वल टू यू एच, एंड x माइनस ए प्लस एच आपका क्या बन जाएगा, u माइनस 1h। ऐसे ये सब हमने कैलकुलेट किया, मीन्स इस x जो फॉर्मूला था उसको हम u की टर्म्स में ले आए हैं। ये वैल्यूज हमने u की टर्म्स में पुट कर दी, जो हमारा फॉर्मूला था। पुट करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ से h वाली टर्म्स आपकी कैंसिल हो रही है, तो ये फॉर्मूला आपका ये बन गया है। तो एंड दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है यहाँ इस फॉर्म में। वहां ऊपर वाला फॉर्मूला आपको लर्न करने की जरूरत नहीं थी। तो एफ ऑफ ए प्लस यू एच आपका क्या आया, एफ ऑफ ए प्लस यू 1/1 फैक्टोरियल डेल एफ ऑफ ए। ये देखो यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल, तो इसको हम कैसे लिख रहे हैं, u2/2 फैक्टोरियल। यू माइनस 1 u2/3 फैक्टोरियल को हमने कैसे लिख दिया, u3/3 फैक्टोरियल अप टू
सो ये आपका फॉर्मूला बन चुका है, जहां इसने इन जनरल बता दिया यू आर आपका क्या है. This is the Newton-George formula for forward interpolation, and Newton's forward formula is used for finding the value of fx near the beginning of the set of tabulated values. क्लियर है? ये आर्टिकल आप अच्छे से कर लेना. कहीं किसी मैथमेटिकल स्टेप पे कोई आपको प्रॉब्लम आती है, कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ लेना. ओके स्टूडेंट्स.